Good morning all of you. Welcome to Perfectionize YouTube channel. Today we are going to see an article written in the editorial section of the Hindu newspaper, and the title of the article is More and Better Testing on Viral Disease Outbreaks and State Responses. मतलब यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें टेस्टिंग की बात हो रही है। टेस्टिंग किसकी? वायरल डिजीज की। मतलब अगर आपको वायरल डिजीज को रोकना है तो हमें टेस्टिंग को बढ़ाना होगा और टेस्टिंग को डिसेंट्रलाइज करना होगा। मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए टेस्टिंग की, स्टेट गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं होनी चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास भी होनी चाहिए, और सिर्फ पावर नहीं उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए टेस्टिंग की। तो इसी से रिलेटेड यह पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, और अपनी इस बात को समझाने के लिए ऑथर ने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है जीका वायरस का, जिसका अभी अभी महाराष्ट्र में आउटब्रेक हुआ है। तो इसी को हम जीका वायरस के सहारे हम इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे। तो एक बार आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले जीका वायरस के बारे में थोड़ी कुछ चीजें समझ लेते हैं कि जीका वायरस पहली बार 1948 में पाया गया और यह पहली बार ह्यूमन के अंदर 1952 में पाया गया। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के तुरंत बाद यह जीका फॉरेस्ट जो कि युगांडा में है, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, वहां पे पाया गया। उस टाइम इसका नाम जीका वायरस ऑब्वियसली नहीं था, पर यह जीका फॉरेस्ट में पाया गया, इसलिए इसका नाम जीका वायरस रख दिया गया। धीरे धीरे करके ये कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट फैलता गया, पहले अफ्रीका में, फिर साउथ अमेरिका और देन एशिया में भी फैल गया। एशिया में भी, इंडिया में इसके केसेस पाए गए 2016 में। उससे पहले 2015 में इसका एक मेजर आउटब्रेक देखा गया। कहां पे? 2015 में इसका मेजर आउटब्रेक देखा गया ब्राजील में, जहां पे इसने एंडेमिक लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी। एंडेमिक लाइक सिचुएशन मींस एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक छोटे से एरिया पे या एक पर्टिकुलर एरिया पे, वहां पे काफी ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन को इसने अफेक्ट कर दिया। 2016 में जब WHO की आंख खुली तो इसने जीका वायरस को, WHO ने जीका वायरस को PHEIC डिक्लेयर कर दिया। अब PHEIC क्या है? PHEIC है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके इस वायरस के पीछे पड़ गई, इस वायरस को खत्म करने के पीछे पड़ गई, और इसी से रिलेटेड यह पूरा आर्टिकल लिखा गया है। तो अब हम आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। अब हम आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट में उसको ब्रेक करके लिखा गया है। सेम चीज ही मैंने लिखी है, उसको बस पॉइंट्स में कर दिया है। तो एक एक करके पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। सिंस द जीका आउटब्रेक बिगिन इन जून 20 व्हेन द फर्स्ट केस, जब पहला केस जून 20 को हमें मिला था, उसके बाद यह देखा गया कि धीरे धीरे करके जो केसेस हैं वो स्लोली बढ़ रहे हैं, पर स्टेडली लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्लोली और स्टेडली ये केसेस जो है जीका वायरस से रिलेटेड वो बढ़ते जा रहे हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक तक अब डेटा दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में कितने केसेस हैं। महाराष्ट्र में अराउंड 88 कंफर्म केसेस अभी पाए जा चुके हैं, किसके? जीका वायरस से रिलेटेड। प्लस ये देखा गया है कि महाराष्ट्र में जहां पे पर्टिकुलर जहां पे यह वायरस आउटब्रेक हुआ था, मतलब पुणे सिटी में, वहां पे सबसे ज्यादा केसेस है। कितने? अराउंड 73 केसेस सिर्फ पुणे सिटी में मिले जहां पे इस वायरस का आउटब्रेक हुआ, और 6 केसेस पुणे रूरल में मिले। मतलब महाराष्ट्र में एक तरीके का आउटब्रेक हुआ है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है, पर लगातार कंफर्म केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस सो फार 37 जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन है। मतलब इसमें यह बात कही गई है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अराउंड 50% ऑफ द टोटल अफेक्टेड पर्सन। मतलब जितने भी अफेक्टेड पर्सन है उसमें से जो 50% है, जो विक्टिम है, वो है कौन? वो प्रेग्नेंट वुमेन है। अब जीका वायरस का एक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ भी एक अलग टाइप का रिश्ता भी हम देखेंगे, उसके बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है प्रेग्नेंट वुमेन को, और सबसे ज्यादा उन्हीं को क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। दो रेयर पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन रन अ रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम गुइलेन बैरे सिंड्रोम। अब ये कीवर्ड है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं क्योंकि हम इसको समझेंगे। गुइलेन बैरे सिंड्रोम, यह देखा गया है कम केसेस में, पर देखा गया है कि जीका वायरस की वजह से इस टाइप का सिंड्रोम होता है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम होता है। अब एक गुइलेन बैरे सिंड्रोम क्या है? यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किसको अटैक करने लग जाता है? वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करने लग जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि एक अलग कीवर्ड है, और इम्यून सिस्टम को भी हम मार्क कर लेते हैं। तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बारे में पता चल गया कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करने लग जाता है। अभी इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम है
फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कोई हमारी बॉडी में बाहर से पैथोजन आता है तो उसको आइडेंटिफाई करके इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसे खत्म कर देता है, मतलब हमें बीमारी होने से बचाता है। तो यह इम्यून सिस्टम का काम, मतलब हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो इम्यून सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की वजह से किसको अटैक करने लग जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज द नर्वस सिस्टम आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के जो हमारी पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम, उसे कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस सिंड्रोम के अंदर, गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के तहत न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें इम्यून सिस्टम हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही अटैक करने लग जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जीका वायरस की वजह से हो रहा है। और एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट देखा गया किसके अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी, जहां पे ये देखा गया कि जो उनके होने वाले बेबीज हैं उनका जो हेड है वो नॉर्मल बच्चों से स्मॉल है। मतलब जितना नॉर्मल बच्चों का एवरेज हेड होना चाहिए उससे स्मॉल देखा गया है। और इस बीमारी का नाम है माइक्रोसेफली। मतलब यहां से दो प्रॉब्लम्स हो रही है जीका वायरस की वजह से। एक तो माइक्रोसेफली हो रहा है जिसमें बच्चों का जो हेड है वो स्मॉल हो रहा है, और एक गुइलेन-बैरे सिंड्रोम हो रहा है जिसमें इम्यून सिस्टम हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है। इन नेक्स्ट पैरा एक एनालिसिस हुआ था, एक रिपोर्ट का इसमें जिक्र है। उसमें देखा गया कि 1500 प्रेग्नेंट वुमेन को ऑब्जर्व करा गया और उनके बच्चों को ऑब्जर्व करा गया, और यह पाया गया कि अराउंड 66.6% में 66.6% जो बच्चे थे, मतलब 6.6% जो बच्चे थे उनको माइक्रोसेफली हो रखा था। मतलब वो माइक्रोसेफली से पीड़ित थे, मतलब उनके जो हेड है वो नॉर्मल बच्चों के हेड से स्मॉल था, उनको माइक्रोसेफली था। और 18.7% केस में यह देखा गया कि उनको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज मतलब उनको जो, फॉर एग्जांपल उनको पैरालिसिस हो रखा है, या उनको नमनेस फील हो रहा है, या उनको सेंसेशन फील नहीं होता। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, तो वो 18.7% बच्चों में यह चीजें देखी गई। और कुछ बच्चों में न्यूरो इमेजिंग, ऑप्थेल्मिक एंड ऑडिटरी एबनॉर्मलिटीज भी देखी गई। मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम और कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनके अंदर देखी गई है। आगे यह भी देखा गया कि अराउंड 10.7% केसेस में यह देखा गया कि जो वुमेन है उनके बच्चों का प्रीमैच्योर बर्थ हो जाता है। मतलब 9 मंथ रहते हैं बच्चे पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर, वो उससे पहले ही 6 से 7 मंथ में ही वो निकल जाते हैं। मतलब उनका प्रीमैच्योर बर्थ हो जाता है, और उसकी वजह से उनका जो बॉडी का वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। उनको अलग अलग टाइप की बीमारियाँ हो सकती है, या हो सकता है बच्चा जीवित ही ना रह पाए। यह भी देखा गया कि मैन से वुमेन में सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो रहा है। मतलब मैन के सीमेन से एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वुमेन के अंदर सीमेन में जीका वायरस के स्ट्रेन चल जाते हैं, जो कि बाद में वुमेन की बॉडी से फीटस में जीका वायरस चल जाता है। और जब बच्चे के अंदर जीका वायरस आ जाता है तो उसे माइक्रोसेफली जैसी बीमारियां हो जाती है, या जो मैंने पीछे एक डिसऑर्डर का बारे में बताया था, गुइलेन-बैरे डिसऑर्डर सिंड्रोम हो जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है किसकी वजह से, जीका वायरस की वजह से। और इसलिए ऑथर जो है यह एडवाइस करते हैं मेंस को, यह एडवाइस करते हैं कि आपको अपना हेल्थ चेक करा लेना चाहिए, आपको अपने हेल्थ के बारे में एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं आपके अंदर जीका वायरस तो नहीं है, ताकि जब आप फैमिली के बारे में प्लान करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप की फेस ना करना पड़े। आगे ऑथर जो है वो एक तरीके से क्रिटिसाइज करें किसको, पुणे बेस्ड ICMR लैब को। उसमें ये कह रहे हैं कि जब आपको इसके इतने सारे पता दे कि इससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपने टेस्टिंग ज़्यादा स्पीड क्यों नहीं की। जब आपको पता चल गया कि जीका वायरस से रिलेटेड केस आ रहे हैं, तो आपने टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाया। क्योंकि अगर आप टेस्टिंग बढ़ा देते तो इतने सारे जो कंफर्म केसेस है वो बढ़ते ही नहीं, ये सीमित हो जाते अगर हम लोग अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाते, जैसे कि हमने कोविड के टाइम पर करा। तो एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है, और साथ में एग्जाम्पल दिया है कि केरला में क्या हुआ। केरला में ट्रैक ना करने की वजह से निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ। ये अभी निपा वायरस आपको पता होना चाहिए, ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में फैल रहा है, प्राइमरली बैट के सलाइवा से या उसकी यूरिन से। अगर वो किसी फ्रूट्स पे कर देता है और फ्रूट्स को कोई बच्चा या कोई भी ह्यूमन खा लेता है तो उसको निपा वायरस हो जाता है, जूनोटिक वायरस। इसके भी केसेस देखे गए थे केरला में। तो एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि केरला में जिस टाइप के केसेस हुए, प्लस चांदीपुरा वायरस, ये भी एक तरीके का। चांदीपुरा वायरस में क्या हुआ, ये सेंट्रल इंडिया में अभी भी फैल रहा है। इसमें भी ब्रेन के टिश्यूज में कुछ स्वेलिंग टाइप की हो जाती है। तो इन सब केसेस से आपको सीखना चाहिए, और पुणे को पहले ही टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ऑथर ने एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स टू डेवलप देयर कैपेसिटी, कि अपनी कैपेसिटी को वो बढ़ाए और अपनी टेस्टिंग खुद ही स्टार्ट करे, और जो है टेस्टिंग उसको काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज रखे।
अगर आप सच में इन वायरसेस को रोकना चाहते हैं। फॉर द टाइम दैट फर्स्ट सस्पेक्टेड केस इज ऑब्जर्व्ड, पहले जब सस्पेक्टेड केस आपसे ऑब्जर्व होता है तभी आपको टेस्टिंग अपनी काफ़ी बढ़ा लेनी चाहिए। जैसे कि हमने कोविड-19 के टाइम पे अपनी टेस्टिंग बढ़ा के इस टाइप की बीमारियों को रोक हम लोग पाए थे, क्योंकि हर वैक्सीन की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो सकती और ये वायरसेस है, ये टाइम टू टाइम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, अलग अलग टाइप की बीमारियां आती जा रही है। तो इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि पहले हम इसको टेस्ट कर पाएँ, पहले हम समझ पाएँ कि बीमारी अभी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, किस किस पर्सन में एग्जिस्ट कर रही है। तो यही था इस पूरा आर्टिकल। जीका वायरस का एग्जांपल लेके ऑथर ने समझाया कि टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और स्टेट के पास स्टेट को अपनी पावर डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के भी हर एक ब्लॉक के भी छोटे छोटे गाँव में भी टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि इस टाइप के वायरल डिजीज को रोका जा सके। यही एकमात्र तरीका है वायरल डिजीज को कंट्रोल करने का। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।